हाय गाइस, स्वागत है आपका वन एंड ओनली फुटबॉल मीनिया पे। मेरा नाम है ईशांत और आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं भाई पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया के मैच में जो भी हुआ पूरे मैच का रिव्यू करेंगे भाई। सीधी वन शॉट में ये वीडियो शूट करी है मैंने, एडिट नहीं करी है सारी। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो वो इंट्रो और सेकंड पार्ट उसको मिला के होती है, बट ये वन शॉट में मैं शूट कर रहा हूँ। तो पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया की अगर मैं मैच की बात करूं भाई, क्या ही मैच था। अगर आपने मेरा लाइव देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, फट भी गई थी भाई मैच में, क्योंकि क्या ऐसा लगा कि शायद हार ना जाए पोर्चुगल की टीम। और भाई क्रोएशिया, भाई क्या बॉलर्स यार क्रोएशिया में। अगर आप सूची देखोगे, पेरिसिच देखोगे, इवन मॉड्रिच अच्छे क्रॉसेस डाल रहा था बॉक्स में भाई। अगर क्रोएशिया भी ये मैच जीतती तो ऐसा नहीं था कि क्रोएशिया वॉज द अनडिजर्विंग टीम। जस्ट मुझे लगा कि वो गोल अनलकी तो नहीं कहूँगा, बट यहाँ पर दिस वॉज नॉट देयर डे फॉर श्योर, कि अगर इनका दिन होता तो शायद वो गोल ऑफसाइड ना होता, शायद और गोल क्रोएशिया की टीम मार पाती। तो शायद आज वो दिन नहीं था, बट पोर्चुगल का आज बिल्कुल दिन था भाई। अगर आप फर्स्ट हाफ में जब गेम शुरू हुआ तब बात करोगे तो 70% पोजीशन जो है वह यहाँ पर पोर्चुगल की टीम ने रखी थी, जो कि बिल्कुल ज़्यादा शॉकिंग था। क्योंकि अगर एक इतनी कॉम्पिटिटिव साइड्स खेल रही तो आप इतना ज़्यादा पोजीशन एक ही टीम पे एक्सपेक्ट नहीं करते हो, जो कि बिल्कुल ही अपोजिट हुआ। क्रोएशिया यहाँ पर फर्स्ट हाफ में बिल्कुल ही ज़्यादा काउंटर अटैकिंग गेम प्ले यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही थी। फर्स्ट हाफ में काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी मिस हुए यहाँ पर। सर रोनाल्डो ने एक हेडर तक नहीं पहुंच रहा था, टैपिंग तक एक नहीं मार पा रहा था, मतलब पहुंच नहीं पा रहा था। स्टार्टिंग में ब्रूनो फर्नांडिस का जो शॉट था, जो डोमिनिक लेवांकोविच ने सेव भी किया था। उसके बाद राफेल लेओ भी काफ़ी ज़्यादा शार्प नज़र आ रहा था फर्स्ट हाफ में, बट कुछ उसका फ़ायदा हुआ नहीं। बट ओवरऑल अगर आप कोलंबिया वाले मैच से कंपेयर करोगे क्रोएशिया वाला फर्स्ट हाफ, सिर्फ फर्स्ट हाफ, तो आई थिंक दे वर रियली गुड इन द फर्स्ट हाफ। यहाँ पर मोमेंटम चेंज कब हुआ, जब हाइड्रेशन ब्रेक हो गया। आई थिंक हाइड्रेशन ब्रेक में जो है वो सारा ही कुछ पलट के रखती है, क्योंकि ऑब्वियसली हाइड्रेशन ब्रेक में कोच ने कुछ कहा होगा टीम को क्रोएशिया की कि यू शुड प्ले लाइक दिस, और वो इम्प्लीमेंट किया भी काफ़ी। उसके बाद अटैकिंग गेम प्ले दिखा क्रोएशिया का, बट एक्चुअली वो काफ़ी लेट हो चुके थे, तब तक कि 30 मिनट गेम के हो चुके थे और सिर्फ 15-20 मिनट कुछ बाकी थे फर्स्ट हाफ ख़त्म होने के लिए। उन्होंने ट्राई किया, बट यहाँ पर फर्स्ट हाफ में क्रोएशिया इतना बड़ा कुछ इम्पैक्ट नहीं यहाँ पर छोड़ पाई। बट जितना मैंने इस वर्ल्ड कप को फॉलो किया है और आपने भी वर्ल्ड कप को देखा होगा राउंड ऑफ 32 के मैचेस, तो भाई जो फर्स्ट हाफ में जो टीम्स अच्छा खेलती है वो सेकंड हाफ में आकर बुरा खेलने लग जाती है। बुरा इन द सेंस कि फर्स्ट हाफ से कंपैरिजन में बुरा खेलने लग जाती है, और जो फर्स्ट हाफ में बुरा खेलती है टीम वो सेकेंड हाफ में आकर अच्छा खेलने लग जाती है। एग्जाम्पल इंग्लैंड वर्सेस DR कोंगो, एग्जाम्पल कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका, एग्जाम्पल यहाँ पर एक और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है भाई। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। उसके बाद सेकेंड हाफ में अगर मैं बात करूँ भाई, जिस तरीके से जैसे ट्रेंड फॉलो होता सेम वैसा ही हुआ भाई। क्रोएशिया बहुत अच्छा खेल रही थी, पासेस कर रही थी, जो भी कर रही थी, अटैक कर रही थी, प्रेस कर रही थी। फर्स्ट हाफ में देवर नॉट प्रेसिंग, देवर वो सिर्फ जो पोर्चुगल की जो गलती है उन पे कैपिटलाइज करके वो यहाँ पर काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिस पास हो गया या कोई क्रॉस यहाँ पर ब्लॉक करते हैं तो उस तरीके से वो पोजीशन छीनने की कोशिश कर रहे थे। बट सेकेंड हाफ में बिल्कुल ही एक अलग क्रोएशिया की टीम नज़र आ गई। वो प्रेस भी कर रहे थे, वो अटैक भी कर रहे थे, और दे वर डिफेंडिंग एट द सेम टाइम। बट यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट प्रेस और अटैक का फल तब मिला भाई जब इवान पेरिसिच ने 54 मिनट्स पे गोल मारा। आई थिंक डिएगो जोटा की कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई वहाँ पर गोलकीपिंग में डिएगो जोटा वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर भाई ऑब्वियसली गोलकीपर सारे सेव्स नहीं कर सकता भाई, एंड आई थिंक इवान पेरिसिच वॉज वन ऑफ देम भाई। ब्यूटीफुल फिनिश यहाँ पर इवान पेरिसिच ने की और 1-0 यहाँ पर स्कोर लाइन हो गई।
जब 1-0 स्कोर लाइन थी तो एज अ पर्सनली मेरी पूरी फट गई थी। मुझे लगा शायद ये मैच हार ना जाए, क्योंकि कोलंबिया वाले मैच में भी भाई ट्राई कर रही थी, क्योंकि ऐसे 2-3 मैचेस हो चुके थे जहाँ पर पोर्चुगल की टीम जब गोल स्कोर करना था तब गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। जैसे फॉर एन एग्जांपल DR कोंगो वाले गेम में भी जब 1-1 स्कोर लाइन हुई, सेकंड हाफ में आकर पोर्चुगल वर नॉट एबल टू स्कोर। कोलंबिया वाला मैच पूरे गेम में एक भी गोल पोर्चुगल की टीम नहीं मार पाई। तो मेरी काफ़ी ज़्यादा फट चुकी थी कि क्या यहाँ से कमबैक कर सकती है पोर्चुगल की टीम। बट मेरा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर कि अगर शायद वो पेनल्टी ना मिलती जो कि पोर्चुगल को मिली, तो आई डोंट थिंक सो, ऐसा मेरा ओपिनियन कि मुझे नहीं लगता कि भाई गेम यहाँ पर शायद एक्स्ट्रा टाइम में जा सकता था। क्योंकि भाई अगर वो पेनल्टी ना मिलती, गोल ना आता, मोमेंटम क्रोएशिया के पास होता, शायद फिर एक लेट इक्वलाइजर कर पाती पोर्चुगल की टीम जैसे तैसे, और फिर एक्स्ट्रा टाइम तक गेम जाता। बट जैसा कि एक बात है भी भाई, अगर आप ज़्यादा डिफेंसिवली गलतियां करोगे या आप ज़्यादा डिफेंसिव हो जाओगे तो आप फाउल्स दोगे, आप फ्री किक्स दोगे, आप सेट पीसेस दोगे। और यहाँ पर एक गलती हो गई यहाँ पर क्रोएशिया से कि एक कॉर्नर में भाई रेनाटो हुयाको को खींच दिया गया, जहाँ पर पॉसिबली ही कुड हैव स्कोर्ड द हेडर, तो उसके यहाँ पर पेनल्टी दे दी भाई। तब तक अगर आप पेनल्टी से पहले देखोगे तो ऐसा लग रहा था कि भाई दिस इज ओवर, दिस इज इट भाई। बट जब पेनल्टी मिली भी तो ऐसा एक मन में डाउट था कि शायद रोनाल्डो इस पेनल्टी को मिस कर दे, बिकॉज हु नोज भाई, ही इज 41 ईयर्स ओल्ड। डोमिनिक लिवाकोविच वर्सेस क्रोएशिया, इतना प्रेशर, वर्ल्ड कप का गेम, अगर गोल नहीं मारा तो वो बाहर हो जाएंगे। बहुत प्रेशर था भाई, बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी। बट द गोट स्कोर्ड अगेन भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोरिंग हिज फर्स्ट नॉकआउट गोल इन द फीफा वर्ल्ड कप। और आप इमेजिन कर सकते हो भाई, इतना बड़ा प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लेवल का, अगर उसका फर्स्ट गोल है तो कितने बुरे मैचेस उसके गए होंगे पास्ट में। बट पास्ट इज पास्ट भाई। प्रेजेंट की बात करूँ तो गोल स्कोर किया है यहाँ पर रोनाल्डो ने, 1-1 यहाँ पर स्कोर लाइन कर दी। बट स्टिल क्रोएशिया वर स्टिल थ्रेटनिंग भाई, वो काफ़ी अच्छी तरीके से काउंटर अटैक्स कर रहे थे, क्रॉसेस निकाल रहे थे, थ्रू बॉल्स निकाल रहे थे। दे वर टेस्टिंग डिएगो कोस्टा, और ऐसे काफ़ी ज़्यादा चांसेस आए भी। जैसे फॉर एग्जांपल एक मुझे चांस याद है जहाँ पर एक हेडर मारा था यहाँ पर एक क्रोएशिया के प्लेयर ने, और डिएगो कोस्टा सिर्फ देखते रह गया। बट अनफॉर्चुनेट यहाँ पर ये चीज़ हो गई कि वो ऑफ टारगेट चला गया वो बॉल यहाँ पर। और भी ऐसे क्रोएशिया ने काफ़ी सारे चांसेस मिस किए भाई। अनलकी इज़ द वर्ड काइंड ऑफ यू कैन से भाई। बट यप, तो ये ऐसा सब चलता रहा भाई। फिर एक राफाल लियाओ का पहले तो 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम में दिए, उसके बाद ऐसा लगा कि 10 मिनट दे दिए भाई, और समझ ही नहीं आया कि 10 मिनट दे दिए। उसके बाद एक राफाल लियाओ का क्रॉस आया और गोंकालो रामोस ने हेडर स्कोर किया। भाई मुझे नहीं लगता कि गोंकालो रामोस जो भी यूएफए चैंपियंस लीग जीता होगा, ये गोल भाई इसके करियर का सबसे बेस्ट गोल है भाई। इसने जो है गोंकालो रामोस ने अपने दम पे, मैं तो कहूँगा पर्सनली, क्योंकि अगर 1-1 रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया भी, बट वो तो भाई एक्स्ट्रा टाइम में लेके जाता ना। द मेन गोल, द मेन लास्ट मिनट हेडर जो कि मारा वो गोंकालो रामोस ने मारा। और गोंकालो रामोस से ज़्यादा क्रेडिट मैं राफाल लियाओ को दूंगा। इसने इतना अच्छा क्रॉस बॉक्स में डाला, गोंकालो रामोस को ढूंढा और गोंकालो रामोस ने फिनिश करके गोल मारा। तो दोनों को ही भाई काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ मैं। राफाल लियाओ, व्हाट एन इंक्लूजन इन दिस मैच भाई, ही तगड़ा खेला भाई। अगर किसी ने मेरी प्रीव्यू वीडियो देखी भी होगी तो मैं उसमें बोल रहा था कि राफाल लियाओ खिलाओ पेड्रो नेटो की जगह। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रॉबर्टो मार्टिनेज की सोच कुछ अलग थी, किसी और प्लेयर के साथ मतलब जाओ फिलिक्स के जगह राफाल लियाओ खिला लिया। आप सोच सकते, मतलब इट्स फेयर इनफ भाई, रॉबर्टो मार्टिनेज की खुद की सोच है जो भी है भाई। रॉबर्टो मार्टिनेज को मैं पर्सनली क्या ही क्रिटिसाइज करूँ भाई, मुझे तो वो कोच लगता भी नहीं है। ज़्यादातर कोचिंग तो वो लंबे बालों वाला आदमी करता है भाई, और थोड़ी बहुत बातें करता है प्लेयर्स के साथ बस। तो हाँ, ये यहाँ पर गोल हो गया था जो कि गोंकालो रामोस वाला गोल था। राफाल लियाओ ने ब्यूटीफुल बॉल अंदर दी, यहाँ पर गोल स्कोर कर दिया। 2-1 यहाँ तक बात आ गई। अब गेम जैसे आगे आगे प्रोग्रेस होता गया, ऐसा लगा भाई कि जब क्रोएशिया के पास बॉल आएंगी तब क्रोएशिया गोल स्कोर करने ही वाली है।
करेंगी ही भाई, क्योंकि वो इतना अच्छा खेल रहे थे। 2-1 डाउन होने के बावजूद क्रोएशिया वर सो गुड भाई, विच रिजल्ट इन अ गोल, जहाँ पर पीटर सूजी सेलिब्रेट करने ही वाला था, बट उसके बाद ऑफ साइड हो गया। वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई और यहाँ पर कोई बोल रहे रिग्ड है, कोई बोल रहे सॉरी कोई बोल रहे रिग्ड है, कोई बोल रहे पैसा खिलाया है, ये वो भाई, नो वन केयर्स भाई। अल्टीमेटली ये फ़र्क ये पड़ता है एज अ पोर्चुगल फैन की पोर्चुगल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई। अगर मैं बात करूँ उस कंट्रोवर्सी की, जो भी मुझे तो इतना ही समझ में आया भाई कि एक बॉल सेंसर है, बॉल सेंसर में दिखा नहीं कि रूबन डियास का टच था, सीधा टच था यहाँ पर क्रोएशियन प्लेयर का। वो बंदा ऑफ साइड था, बहुत ज़्यादा ऑफ साइड था, उसके पास बॉल आई, ऑफ साइड था तो बंदा ऑब्वियसली जो गोल था उसको ओवर रूल कर दिया और नो गोल कर दिया। और ये तो पता ही था भाई, क्योंकि वीआर में जो भी डिसीजन होता है वो रिवर्स होता है। अगर पेनल्टी मिलती है तो नो पेनल्टी हो जाती है, और अगर नो पेनल्टी होती है तो पेनल्टी हो जाती है, ये तो पता ही रहता है भाई। तो इस तरीके से भाई मैच था भाई। रोनाल्डो भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से भाई मैच, एक और यहाँ पर रोनाल्डो का मैच बढ़ता हुआ 976 गोल हो गए भाई रोनाल्डो के। इसी के साथ साथ एक काफ़ी भाई इंस्पिरेशनल बंदा है भाई रोनाल्डो। और कितनी बात करूँ भाई, मुझे डर इस बात का था भाई आज हार ना जाए रोनाल्डो, मतलब सॉरी पोर्चुगल की टीम इसी के लेकर फट गई थी भाई, कि ऑब्वियसली भाई किसी को भी रोता हुआ चेहरा नहीं देखना है रोनाल्डो का। अब भाई सबसे बड़ा जो मेन चैलेंज है इस पोर्चुगल टीम के ऊपर, वो है कि भाई नेक्स्ट राउंड ऑफ 16 में इनको स्पेन जैसी इतनी तकड़ी साइड को फेस करना है, जहाँ पर लमीन यमाल भी है, सारे प्लेयर्स है भाई वर्ल्ड क्लास। मिकेल ओयारज़ाबाल जैसा अंडररेटेड प्लेयर है। प्लस मुझे यहाँ पर लगता है कि भाई जो नेशंस लीग में हराया तो था पोर्चुगल ने, बट वो भी गेम अगर आप देखोगे तो वो पेनल्टीज तक गया था। अब आई डोंट नो ये गेम कहाँ तक जाएगा, बट भाई आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। ऑब्वियसली जब मैच होगा उसके एक दिन पहले मैं प्रीव्यू वीडियो बनाऊंगा और सारी डिस्कशन करेंगे पोर्चुगल और स्पेन की मैच के बारे में। तो यह भाई, और अगर क्रोएशिया की भी बात करूँ भाई, लूका मॉड्रिच व्हाट अ लेजेंड ही इज़ भाई। एज अ रियल मैड्रिड फैन आई टेल सेवरल टाइम्स भाई कि ये मैच काफ़ी ज़्यादा सैड हो सकता है अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो तो। और लूका मॉड्रिच के लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ती है भाई, क्या ही बंदे का इंटरनेशनल करियर रहा। 2018 में बैलन डोर जीतना, वर्ल्ड कप तक पहुंचाना, फाइनल तक पहुंचाना, ही हैज़ डन क्रेजी थिंग्स इन हिज करियर भाई। इंटरनेशनली भी ही हैज़ डन वेरी बिग थिंग्स भाई। तो लूका मॉड्रिच के लिए भी भाई ग्रैंड सैल्यूट है भाई। तो यही था भाई आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट्स में अपने सजेशन दो कि आपको क्या लगा इस मैच के बारे में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।